गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उजर शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स सिस्टर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि यूनिट 5 का प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल का एक और टॉपिक है, जिसका नाम है आपका पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल का मतलब है प्लान है, देन डू यानी एक्शन, यानी जैसे परफॉर्मेंस कहते हैं, देन चेक एंड देन एक्ट और एडजस्ट। So before I move ahead with my lecture, I would like to request all of you, and in fact it is an appeal, to please do subscribe the channel, do like the content and share it too, so that others may also get the benefit from the channel Commerce Vista. ठीक है, आइए देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में और फिर चलेंगे आगे। तो मेन है that PDCA cycle is an iterative का मतलब होता है repetitive, यानी बार बार रिकरेंस होने वाली चीज है। ठीक, it's a 4-step management method used in business for the control and continuous improvement of processes and products. Actually, ये प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल दोनों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हर बार प्लान करना होगा, देन एक्टिविटी यानी परफॉर्मेंस देनी होगी, जिसे हमने डू के नाम से जाना, जिसे पीडीसीए साइकिल में है, और फिर चेक है, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उसकी कि हाँ वो कितना इफेक्टिव रहा, और अगर रहा तो हमको आगे कंटिन्यू करें या फिर किसी और ऑप्शन पे जंप करें। ठीक, और उसके बाद एक्ट का मतलब है एक्ट या एडजस्ट। तो एडजस्टमेंट में देखिए होता है कि एडजस्टमेंट में हम ज्यादा भी करते हैं, कम भी करते हैं। अगर हमें फायदा हुआ है उस चीज से तो हम उसको ज्यादा और बढ़ाएंगे, यानी और इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर हमें वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं मिली है जो हमें एक्सपेक्टेड थी, तो हम उसको फिर या तो ड्रॉप आउट कर देंगे या फिर उसमें और चेंजेस करके उसको और बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इटरेटिव का मतलब होता है रेपिटेटिव, यानी बार बार चीजें होने वाली चीजें। ठीक है, ओवरऑल 4-स्टेप मैनेजमेंट मेथड है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है। किस सेंस के लिए? कंट्रोल एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। और किस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर वर्जन ऑफ दिस पीडीए साइकिल, यानी पीडीए साइकिल का एक और वर्जन हमारे सामने है जिसका नाम है ओपीडीसीए। ओपीडीसीए में जो पहला जो प्रीफिक्स है ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ठीक, ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व का भी एक और सेंस है कि ऑब्जर्व द करंट कंडीशन, कि करंट कंडीशन में क्या है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद प्लान करेंगे, देन परफॉर्म करेंगे, देन मॉनिटरिंग करेंगे, एंड देन वी विल एडजस्ट एज पर दी नीड। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके प्लान डू वगैरह को और ज्यादा इलैबोरेटिव स्टाइल में। उसके बाद फिर इसको समझेंगे किसके? एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब आइए उसी पीडीसीए साइकिल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और बेटर समझते हैं। सबसे पहला प्लान, establish objectives and processes required to deliver the desired results. Obviously कि आपको अगर अपने बेस्ट देना यानी अपनी बेस्ट रिजल्ट्स पाने हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करने होंगे और प्रोसेसेस को भी प्री डिफाइन करना होगा, जिसके थ्रू आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर पाए। दूसरा है द डू फेज। द डू फेज अलाउज द प्लान फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप टू बी डन। ठीक, यानी ये एग्जीक्यूशन फेज है जहां पे परफॉर्मेंस देखी जाती है। और फिर है स्मॉल चेंजेस आर यूजुअली टेस्टेड एंड डेटा इज गैदर्ड टू सी हाउ इफेक्टिव द चेंज इज। तो मेन चीज है कि कितना इफेक्टिव चेंज था उसे देखा जाता है, और ये पर्टिकुलर इफेक्टिवनेस आपकी टेस्टिंग के थ्रू की जाती है। ठीक है, फिर है चेक फेज। ड्यूरिंग द चेक फेज द डेटा एंड रिजल्ट्स गैदर्ड फ्रॉम डू फेज आर इवेलुएटेड to see that if there is any similarity or differences between the exact outcome and the expected outcome. कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस करने के बाद आप कंपैरिजन कराते हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था क्या हमने वो अचीव कर लिया। अगर अचीव कर लिया है, सिमिलैरिटी है, तो ठीक है, कैरी ऑन करना है। लेकिन अगर डिसिमिलैरिटी यानी डिफरेंसेस है, यानी अगर कम है तो भी, अगर कम है तो वो नेगेटिव है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड है तो भी ठीक है, हम उसे कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि ड्यूरिंग द चेक फेज द डेटा एंड रिजल्ट्स गैदर्ड फ्रॉम डू फेज आर इवैल्यूएटेड, डेटा आर कंपेयर्ड टू द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम से कंपेयर करते हैं टू सी एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। ठीक है, लास्ट है एक्ट फेज।
इसको एडजस्ट फेज भी कहा जाता है। एडजस्ट फेज इस वजह से क्योंकि मैंने कहा ना कि ऊपर वाले में कि चेक करने के बाद देखते हैं कि अगर सिमिलैरिटीज हैं या मोर देन सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन अगर डिफरेंसेस में अगर नेगेटिव डिफरेंस है यानी एक्सपेक्टेड से नीचे है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। लेकिन अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है यानी एक्सपेक्टेड से ज्यादा था तो we will give a thumbs up for that and we will continue with the same procedure we have followed for in our previous stage, ठीक है। तो यहाँ वही कि records from do and check phase help identify issues with the process and these issues are problems, non-conformities, opportunities for improvement और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा थ्योरेटिकल मामला। अब इसी को मैं आपको एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून फॉर द डायग्राम। बात करते हैं उस डायग्राम की जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, और उसमें ये मेन चार चीज एक्चुअली इसमें ऑब्जर्व वाला भी है, लेकिन ऑब्जर्व वाला मैंने इसमें दिखाया नहीं क्योंकि वो उसका सेकेंड वर्जन है। हमारा जो मेन बेसिक वर्जन है वो यही है, ठीक। सबसे पहला आपके सामने एक सर्कल है और चार रेक्टेंगल्स हैं। सबसे पहला प्लान है जो कि सबसे पहला फेज है, दिस इज द वेरी फर्स्ट फेज। तो प्लान में मेन है और यहाँ ऊपर प्लान भी लिखा हुआ है मैंने कि व्हाट इज द गोल, हमारा गोल क्या है, यानी जो मैंने कहा था ना कि एस्टैब्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसका है। और दूसरा व्हाट इज नाउ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम अचीविंग द गोल। तो पहला कि हमारा गोल क्या और ऐसा क्या है जो हमें रोक रहा है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक। तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो सेकंड फेज है वो है डू यानी परफॉर्मेंस का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक टुवर्ड द गोल राइट नाउ, मतलब ये सब सोचने के बाद कि हमें क्या प्रिवेंट करना है, उसके बाद हम कौन सा पहला स्टेप है जिसे ले सकते हैं हमारे गोल अचीवमेंट के लिए, ठीक, यानी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तीसरा है चेक। चेक का मतलब है हमने जो काम किया, फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया, उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमने जो स्टेप लिया, हमें जो सोचा वो इफेक्टिव था तो किस हद तक इफेक्टिव था। अगर इफेक्टिव था तो ठीक है, देन वी विल कैरी ऑन विद दैट। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हमारे पास और कौन सा ऑल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हम अपने काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यानी वी कैन ब्रिंग इट इन रियलिटी। एंड द लास्ट फेज इज एक्ट। एक्ट कह लो या एडजस्ट कह लो, यहाँ इम्प्रूव के साथ मैं एडजस्ट भी शो करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मेन चीज है इन एडजस्टमेंट स्टैंडर्डाइज एंड स्टेबलाइज व्हाट वर्कड, यानी जो भी काम हुआ, जो भी काम हमने किया उसको स्टैंडर्डाइज करना है और स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज का मतलब होता है एकदम बीचों बीच करना है, तो उसको बैलेंस कर लेना है, ठीक। और बैलेंस करने के बाद हमें ये देखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल रहा है लेकिन वो हमारे मन का नहीं है, जो भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी करेंगे उसमें है, और गो थ्रू दी प्रोसेस अगेन। तो जो भी प्रोसेस हमने किया था हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नया प्रोपाउंड करके सामने लाएंगे, ठीक। तो ये था पूरा आपका पीडीसीए साइकिल। अब आपके सामने नेक्स्ट जो है प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो है काइजन क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। लेट्स सी दैट आफ्टर दिस। बात करते हैं काइजन क्वालिटी कंट्रोल टूल की। तो सबसे पहले काइजन इज एन टूल विच आइडेंटिफाइज the issues and opportunities, creating solutions and rolling them out। यानी मेन है कि एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को भी करते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि उसके थ्रू हम सॉल्यूशंस को बनाते हैं और उससे हम उन सॉल्यूशंस को फिर हम आउटपुट डायरेक्शन में बाहर भेज देते हैं ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लग सके, ठीक। And then cycling through the processes again for inadequately address issues and problem। inadequately का मतलब है insatisfactory, यानी जो भी तरीका था वो शायद में भी पैथेटिक रहा हो, डिससेटिस्फाइड रहा हो, उसको हम कवर करने के लिए काइजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये एक्चुअली एक पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी है क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्पॉन्टेनियस डिसीजन भी लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लिए जाते हैं और एक लाइन यानी प्रोडक्ट लाइन के थ्रू भी लिए जाते हैं। उसके बारे में हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो मेन है सेकेंड है इट इज अ कंसेप्ट रिफरिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज टू continuously improve all functions and involve all employees from the CEO to assembly line workers। नॉर्मली होता क्या है
कि हम जो और हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टूल्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय उन्हीं को ही शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेन है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट के लिए जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा या एक्टिविटी निकाली जाएगी वो सीईओ से लेकर के असेंबली लाइन वर्कर्स, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, चीजों को रखा जाता है प्रोड्यूस करके और उन्हें प्रॉपरली लाइन अप किया जाता है, उस फोर्थ क्लास लेवल के एम्प्लॉयज को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑल पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल टूल। ठीक है। तीसरा है इट ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोसेसेस सच एज, तीसरा है हमारा ये उन जगहों पे भी अप्लाई किया जाता है जहां पे परचेजिंग और लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं। मीन की ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर ही नहीं पाता कि हमें किससे एग्जैक्टली परचेज करना है और लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस के लिए किस प्रोफेशनल फर्म को हायर करना है, तो वहां भी काइजन का इस्तेमाल करके हम उस प्रॉब्लम को मीट आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके मैं टाइप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द टाइप्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइजन क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स की। इसमें सबसे पहला है पॉइंट काइजन। पॉइंट काइजन का मतलब है एग्जैक्टली ऑन द सिचुएशन, जहां पे हम खड़े हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, हम उसको देखा और इंस्टेंटली हमारा इंस्टेंट एक्ट किया और उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। एक्चुअली इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर जो मेथड है ये क्विक है और यूजुअली बिना प्लानिंग के इसको काम में लिया जाता है। मीन्स अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, घंटा में प्लान करते हो कि नहीं इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करेंगे, नहीं, जो समझ में आता है तुरंत उसका नेगेटिव पॉजिटिव बिना देखे हम उसको कर जाते हैं। फिर बाद में उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ कि जो हमने स्टेप लिया था वो सही था कि गलत था। अगर गलत था तो उसको हम फिर नेगेटिव एस्पेक्ट देख करके उसको दोबारा रिपीट नहीं करते, अगर पॉजिटिव था तो उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। मेन है इस मेथड का जो फायदा ये है कि जैसे ही हमें कोई भी चीज मतलब सिस्टम के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चीज गड़बड़ दिखाई देती है या टूटी हुई दिखाई देती है, इंस्टेंटली हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। सेकंड है सिस्टम काइजन। सिस्टम काइजन का मतलब है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारी चीजें होती हैं जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होती हैं उन्हें एड्रेस करना, उन्हें सॉर्ट आउट करना होता है। मेन है इसका जो मेन वो है एप्लीकेशन है वो अपर लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए किया जाता है, जिसमें कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आती है और दूसरी चीज कि इसमें प्लान्ड इवेंट्स को रखा जाता है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए यूज किए जाते हैं। कहने मतलब ये क्या अगर ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग करनी हो और कोई और यूनिट ओपन करनी हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए हम सिस्टम काइजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम लेवल की जो प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में उसे एड्रेस करना और उसके लिए एक मशीनरी यानी मैकेनिज्म सोल्यूशन मैकेनिज्म को क्रॉप अप करवाना होता है। ठीक है। तीसरा है लाइन काइजन। लाइन काइजन का मेन मतलब है कि इसमें आपका जो प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला होता है इन द फॉर्म ऑफ लीन पॉइंट और डिस्क्रीट टू द लाइन। कहने मतलब सिर्फ इतना है, जैसे नॉर्मली लाइन क्या होती है, हम ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। ठीक है। अगर लाइन देखा जाए तो लाइन कुछ ऐसे होती है, ऊपर से नीचे। जनरली हम लाइन को ऊपर से नीचे के सेंस में देखते हैं, तो यही चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वालिटी कंट्रोल में कि हम ऊपर से लेके नीचे तक में एक सीधे पैटर्न पे या थोड़ा सा डेविएटेड पैटर्न में हम उसको देखते हैं और फिर अगर वहां कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो हम उससे सॉल्व करते हैं, उसका कोई ना कोई पॉसिबल सोल्यूशन निकालते हैं और वही है लाइन काइजन। लेकिन इसमें एक स्ट्रेट डायरेक्शन में देखते हैं, अगल बगल ज्यादा नहीं देखा जाता है इसमें। ठीक। अगला है प्लेन काइजन। प्लेन काइजन की अगर मैं बात करूं, प्लेन काइजन का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट प्लेन यानी एकदम सीधा। तो सीधे में मैंने कि आपके सीधे प्लेन में क्योंकि लाइन कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, कहीं से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक। लेकिन जब प्लेन काइजन की बात करते हैं तो एक प्लेन काइजन में कई सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक। और उन स्ट्रेट लाइंस की मदद से हम बहुत जल्द से अगर आप एक नॉर्मली एक रेसिंग ट्रैक भी देखो तो रेसिंग ट्रैक में क्या होता है, वो ओवल शेप का सर्कल होता है। ठीक। अब उसमें जो लाइनें ड्रॉ होती हैं वो काइजन के स्टाइल की ही होती है, यानी वो लाइन काइजन ही होती है। उस पे जितने भी एथलीट्स हैं वो अपने लाइन में दौड़ते हैं, कोई किसी लाइन में कूदता है नहीं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो एक सिंगल लाइन में दौड़ करके उन्हें राउंड्स पूरे करने हो तो। लेकिन अगर एक सिंगल राउंड का मामला है तो सिंगल राउंड में लोग करते क्या है कि वो
अपने अपने सर्कल में रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन का सर्कल ही देखा जाता है। ठीक, सेम चीज यहाँ भी है कि प्लेन काइजन की बात करें, प्लेन काइजन में इट इज द मोस्ट अपर लेवल लाइन ऑफ काइजन, इज ए नेक्स्ट अपर लेवल ऑफ लाइन ऑफ काइजन है, जिसमें हमारे कई सारी लाइंस कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि इसको एज अ फैमिली ट्रीट करें या वैल्यू स्ट्रीम ट्रीट। वैल्यू स्ट्रीम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे टैकल आउट करना और उसे फाइट आउट करना या ट्रबल शूटिंग करना। ठीक, और दूसरा इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वैल्यू स्ट्रीम, जो अभी मैंने नाम लिया, एंड वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इनटू प्रोडक्ट लाइंस और फैमिलीज। प्रोडक्ट लाइन का हम सभी जानते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन में कई सारे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जिसके थ्रू कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है और अपने आप को स्टैब्लिश किए रहती है। ठीक, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। ठीक, यहाँ भी मेन है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ है कि वो प्रोडक्ट लाइन में मतलब वो है अलॉटेड है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो, सिस्टम रिलेटेड हो या किसी भी चीज रिलेटेड हो, हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट है क्यूब काइजन। आइए इसको देखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आखिरी रख रहा हूँ क्यूब काइजन आपके सामने मैंने क्यूब की इमेज भी बना रखी है, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्यूब ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। ठीक, इसमें कोई भी ऐसा जॉइंट है जो डिसजॉइंटेड यानी डिस्कनेक्टेड नहीं है ना। होता क्या है कि अगर हम इसमें अगर लीन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा, तो लीन का मतलब होता है कि आप बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही मिनिमाइज्ड वे में काम करना। ठीक, तो यहाँ भी तो वही है कि अगर एक एक पॉइंट को देखो तो लीन का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे है ना। ठीक, तो अगर यहाँ से ये देखो सारे पॉइंट्स को देखो तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक, सेम यही चीज क्यूब काइजन में देखी जाती है, यानी इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, एंड नो पॉइंट इज डिसजॉइंटेड फ्रॉम अनदर, यानी यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, कोई भी डिसजॉइंटेड नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखें तो आप ये देखिए कि जो लीन है वो पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ है। ठीक, और यही चीज यहाँ भी है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सारे प्लेन्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एंड नो पॉइंट इज डिसजॉइंटेड फ्रॉम एनी अदर। ठीक है, ओवरऑल हमने देखा कि क्यूब काइजन का मेन इस्तेमाल होता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसमें एक सिंगल पॉइंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत हो तो अपने जो डाउट्स हैं उसको इस वीडियो के लास्ट पे पोस्ट कर देना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर डाउट्स।